जय हिंद। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण यानी कि गोली दर्पण के सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे और रेखीय आवर्धन क्या होता है इसको भी हम आज आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में। तो रेखीय आवर्धन पे क्वेश्चन बनता है और दर्पण सूत्र पर भी क्वेश्चन बनता है। तो सूत्र को एकदम आपको तैयार करवा देंगे, कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो सूत्र कैसे तैयार करेंगे, देखिए आपको ऐसे एक अवतल दर्पण बना लेना है। ठीक है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है और यहीं से आपका क्या होगा, सूत्र का निगमन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, पी होता है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, इसको ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पर आपका फोकस होता है और ये होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम वस्तु रखते हैं, ठीक है, तो फोकस से होकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए यहाँ से भेजे, यहाँ से गया तो प्रतिबिंब इधर बना उल्टा। ठीक है, इसको मान लिया हमने इस नाम। तो अब दर्पण सूत्र हमको कैसे मिलता है, चलिए इसको बात करते हैं। ठीक है, तो दर्पण सूत्र कैसे मिलेगा, ध्रुव से बिंब की दूरी, यहां से हम लिखेंगे ध्रुव से बिंब। बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब को कहते हैं वस्तु। ठीक है, तो प्रश्न में आपको ऐसे मिलेगा, बिंब लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ध्रुव से बिंब की दूरी, दूरी जो है, दूरी यानी कि यहाँ पर क्या है, ध्रुव, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि वस्तु है आपका, इसकी दूरी को हम किससे नापते हैं, इसकी दूरी यूं कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ठीक है, तो ध्रुव से पी की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी को हम यूं से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्रुव से यहाँ पर और लिख लेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो बी से लिख सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं या कहलाती है। ठीक है, तो कहलाती है, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ध्रुव से यहाँ तक की दूरी यानी कि ये प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब। ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम बी से दिखाएंगे। ठीक है, स्मॉल बी। ठीक है, और उसके बाद ध्रुव से यहाँ पर लिख लेंगे, और ध्रुव से मुख्य, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी स्मॉल एफ कहलाती है, कहलाती है। तो ये हो गया। अब फार्मूला आपको क्या मिलेगा, फार्मूला आप नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे फार्मूला मिलेगा। देखिए 1 अपान, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ। ठीक है, ये है आपका दर्पण सूत्र है, गोली दर्पण के लिए सूत्र है। ठीक है, अवतल उत्तल के लिए, दोनों दर्पणों के लिए यह सूत्र है। ठीक है, अवतल उत्तल दोनों के लिए। यहाँ पर लिख लेंगे जहां पर आपका बी क्या है, ठीक है, यू क्या है और यफ क्या है। ठीक है, तो जहां पर बी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, क्या है, जहां पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी है। और ये क्या है, वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु या बिंब का लिख सकते हो। ठीक है, बिंब दूरी, एकदम क्लियर। और अब क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। ठीक है, ए हो गया, तो फोकस दूरी ए हो गया आपका। ठीक है, तो ए है आपका दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ठीक है, यह देखिए, यह जो है यहाँ पर लिख लेंगे, यह जो है, यह तो सूत्र है, सभी प्रकार के गोली दर्पणों के लिए मान्य है। यहाँ पर लिख लेंगे सभी प्रकार के गोली दर्पण के लिए मान्य है, गोली दर्पण के लिए मान्य है। यानी कि कोई भी दर्पण हो, गोली दर्पण हो, उसके लिए यह फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, इसका प्रतीक याद कर लीजिए। प्रश्न में यही सब दिया रहेगा, इसका कुछ मान दिया रहेगा, इसका कुछ मान,
इसको निकालना रहेगा, या इसका मान दिया रहेगा इसको निकालना रहेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। और कहीं पर इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, तो इसको नहीं याद करेंगे, हम क्या याद करेंगे, हम इसी फार्मूले को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, समझ लिया आप लोगों ने यहाँ से। तो ये अवतल उत्तल दर्पण के लिए दोनों है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे आवर्धन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र में आप इतना लिख लेंगे, इसके बाद हम आवर्धन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए सभी स्थितियों के लिए, चलिए अब हो गया इतना। अब हम किसकी, अब कौन सा पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आवर्धन। ठीक है, चलिए आवर्धन का फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक प्रश्न में पूछता है। ठीक है, तो क्या हेडिंग डाल लीजिए, आवर्धन। आवर्धन, इसको रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं, तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि इसका पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पर परिभाषा लिख लीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई तथा, हमने पूरा नहीं लिखा है, ये लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन रेखीय, यहाँ पर बड़ी का मात्रा कर लीजिएगा। ठीक है, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसी चित्र से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई जितना है और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, और जबकि दोनों लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो, तो रेखीय आवर्धन, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, रेखीय आवर्धन को ऐसे लिख लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ पर रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। एकदम क्लियर है। अब चलिए, अब क्या लिखेंगे, यदि बिंब की ऊंचाई h हो, यहाँ से हो गया इतना। चलिए आगे इसमें लिखेंगे, इसमें आगे और बढ़ा देंगे लाइन छोड़ के, यदि बिंब की ऊंचाई, यहाँ पर लिखेंगे यदि h क्या हो, बिंब की ऊंचाई, ठीक है, बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई क्या हो, वस्तु की ऊंचाई h हो। ठीक है, h हो तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो लिखेंगे हो तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन स्मॉल m प्राप्त होगा। ठीक है, स्मॉल m प्राप्त होगा। अब यहाँ पर फार्मूला लग देंगे,
फार्मूला क्या लिखेंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको फार्मूले में, आपको दिख रहा है कि नहीं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जी हाँ, ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे इसका फार्मूला लिख देंगे, यम बराबर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यम बराबर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब मतलब जो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, उसके बाद बटा में क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। इसको कैसे लिखा गया है अभी आपको बताते हैं, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से लिखा गया है उसको भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो इसको बॉक्स में ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से लिखा गया है, यहाँ से लिखा गया है, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तो ये अनुपात हो गया ना, अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यम बराबर इतना, या इसको लिख सकते हो यम बराबर एच डैश अपान एच, ठीक है, इतना लिख लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इतना लिख लेंगे, थोड़ा सा और है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अब क्या लिखेंगे, आवर्धन एवं बिंब दूरी यू तथा प्रतिबिंब के सभी संबंधित हैं। और आगे बढ़ा लेंगे यहाँ से, एक और होता है एम बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस बी बटा यू, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। ये कहाँ से आया है इसको बता देते हैं। तो आवर्धन एम लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन यम प्रतिबिंब बी, प्रतिबिंब बी तथा वस्तु यू सभी संबंधित है। इसके बाद आप क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कि आवर्धन यम प्रतिबिंब भी तथा वस्तु यू सभी संबंधित है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, आवर्धन यम प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन में वस्तु की दूरी में क्या संबंध होता है, तो यही संबंध होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो बिंब की ऊंचाई है, यानी कि ये जो बिंब यानी वस्तु की जो ऊंचाई है, इसको धनात्मक ली जाती है। हमने परिपाटी में भी आपको अच्छे से समझाया है कि इसकी जो ऊंचाई होती है उसको हम धनात्मक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आभासी प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है, देखिए अगर आपको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु की दूरी क्या लेना पड़ेगा, आपको धनात्मक लेनी चाहिए, ठीक है। तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ऋणात्मक, आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है। देखिए और यहाँ पर एक और चीज लिखिए, मुख्य चीज है, यहाँ पर लिखेंगे अगर आवर्धन का मान यानी कि यम का मान प्लस आता है और यम का मान माइनस आता है तो क्या लिखोगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, अगर यम का मान प्लस आता है तो हम कहेंगे प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा है, कैसा है, आभासी सीधा वस्तु, ठीक है। और अगर माइनस आता है तो लिखेंगे वास्तविक उल्टा वस्तु, यानी कि वस्तु जो है वास्तविक उल्टा है। अगर यम का मान प्लस आएगा तो हम कहेंगे कि वस्तु जो है यानी कि प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा है, और अगर माइनस आएगा यम का मान तो वास्तविक उल्टा वस्तु है, ठीक है। वस्तु जो है वास्तविक उल्टा है। तो ये सब है आपका रेखीय आवर्धन और दर्पण सूत्र, ठीक है। तो आवर्धन में आपको एक फार्मूला ये याद करना है, ये एक ही फार्मूला है और इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो परिभाषा तो आपको कंप्लीट कर लेना है, 2 अंक में पूछता है, ठीक है। और 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो हमने चित्र के माध्यम से आपको पूरा परिभाषा समझा दिया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। आप ही देख ही रहे हैं कि एसएससी में, रेलवे में कितने बवाल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करिए, अपने हक के लिए लड़िए, ठीक है। तो आप अगर अनपढ़ गवार रहेंगे तो आपका हक छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़िए, होशियार बनिए
और आगे बढ़िए, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।